कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अदालत में अपील करने के लिए सूरत पहुंचे थे। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी के भाई राहुल के साथ वहां नजर आई। सूरत कोर्ट ने राहुल को 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है। वहीं उनकी सजा के खिलाफ सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख भी दे दी गई है। उनकी सजा के खिलाफ सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख के बाद सूरत जाने पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि ये लोग अपील के नाम पर हुड़दंग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये राहुल गांधी के साथ उनकी एकजुटता है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि राहुल के पास आखिर क्या क्या विकल्प हैं, क्या ऑप्शंस हैं और 13 अप्रैल को आखिर क्या होगा, 3 मई को क्या होगा, क्या राहुल की सांसदी बहाल होगी। बहुत सारे सवाल इस वक्त आपके जहन में चल रहे होंगे। इन सब का जवाब हम इस रिपोर्ट में देंगे। कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ हुआ, पहले यह समझ लीजिए। नियम के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है, जैसा कि राहुल के साथ हुआ। अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया, जिस दिन उन्हें सजा हुई। सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद राहुल को सूरत कोर्ट ने 13 अप्रैल को जमानत भी दे दी। राहुल के मामले में अब 3 मई को सुनवाई होगी। ये तो हो गया अब तक का हुआ घटनाक्रम। अब आपको बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सूरत कोर्ट में सुनवाई के बाद राहुल की सजा बरकरार रह सकती है या कम भी हो सकती है, या फिर उन्हें बरी किया जा सकता है। अगर सूरत कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो राहुल के पास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प भी खुला हुआ है। सूरत कोर्ट अगर राहुल की सजा पर रोक नहीं लगाती है तो राहुल ऊंची अदालतों में भी जा सकते हैं। सांसदी बहाल कराने के लिए राहुल के पास क्या विकल्प है, ये भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली हो सकती है, वो बरी हो सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ ऊपरी अदालत में ही तय होगा। राहुल के पास अभी भी कुछ विकल्प बचे हुए हैं। मसलन सबसे पहले राहुल गांधी को सजा के खिलाफ स्टे ऑर्डर लेने के लिए सूरत कोर्ट जाना होगा। यदि वो अपनी संसद की सदस्यता बरकरार रखना चाहते हैं तो वायनाड लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने से पहले राहुल गांधी को बरी भी होना होगा। केवल उनकी सजा के खिलाफ रोक पर्याप्त नहीं होगी, उन्हें और बहुत कुछ करना पड़ेगा। 2024 का चुनाव तभी वो लड़ सकते हैं जब कोई ऊपरी अदालत उनकी सजा को रद्द कर दे। यदि सूरत की निचली अदालत का फैसला पलट जाएगा तभी वो आगे का चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ऊपरी अदालत निचली अदालत से राहुल गांधी की दोष सिद्धि को रद्द नहीं करती तो वो 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यदि उन्हें सजा से स्थगन का आदेश मिलता है तो उन्हें लोकसभा सचिव को सूचित करना होगा और अनुरोध करना होगा कि मेरी संसद की सदस्यता को बहाल किया जाए और अयोग्यता की नोटिस रद्द की जाए। यदि लोकसभा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता अयोग्यता की जो अधिसूचना है उसे रद्द नहीं करती है तो कांग्रेस नेता लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ अदालत में भी जा सकते हैं। यह है आगे की पूरी स्ट्रैटेजी। अगर ऐसा कुछ होता है तो राहुल गांधी क्या करेंगे। अब चूंकि 13 अप्रैल की डेट कोर्ट से मिली है तो आपको बता दें कि 13 अप्रैल को क्या कुछ हो सकता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए सूरत सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। अपील के साथ 2 याचिकाएं लगाई गई। पहली सजा के निलंबन के लिए और दूसरी अनिवार्य रूप से नियमित जमानत के लिए। दूसरी याचिका दोष सिद्धि के निलंबन के लिए है और राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर न्यायालय ने फिलहाल रोक नहीं लगाई है। हालांकि अदालत ने शिकायतकर्ता पुण्येश मोदी को राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर नोटिस जारी जरूर कर दिया है। शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब भी दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की जो अदालत है दोष सिद्धि पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता की याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। 13 तारीख का ये पूरा मामला दिखाई पड़ेगा कोर्ट में। अब चूंकि 3 मई की भी डेट है जो कि दूसरे आवेदन के लिए है, तो 3 मई को दूसरे आवेदन यानी दोष सिद्धि के निलंबन की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगी। यदि याचिका की अनुमति दी जाती है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय राहुल की लोकसभा सदस्यता अयोग्यता की अधिसूचना को रद्द करेगी। मामला आप सबको पता है, एक बार फिर याद दिलाते हैं। 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दी थी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी गई थी। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी होता है, सरनेम मोदी होता है।
इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुण्येश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय को उनकी मानहानि की है और राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये आईपीसी में मानहानि के मुकदमों की धाराएं हैं। फिलहाल राहुल के पास 13 और 3 मई के लिए ये तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। राहुल की सांसदी बहाली के लिए उन्हें उच्च अदालत से अपने ऊपर जो दोष सिद्धि है उसे पूरी तरह से खत्म करने की ही जद्दोजहद करनी होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।